हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट के बारे में। इंटरनेट पे स्पाइडरमैन नो वे होम का एक प्लॉट लीक हुआ है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये प्लॉट लीक असली भी हो सकता है और पूरा का पूरा फेक भी हो सकता है। तो जिनको भी हल्के से भी स्पॉयलर्स नहीं पसंद है मूवीज से रिलेटेड, तो वो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि हो सकता है इस प्लॉट लीक में कुछ रियल स्पॉयलर्स हो स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड। पर फिर भी क्योंकि इन लीक से कुछ प्रूफ नहीं है, तो इन पे कंप्लीट विश्वास करना भी गलत होगा। तो मैं इस वीडियो में स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट लीक्स को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको भी स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्क्रीन पे जो स्क्रीनशॉट है, इसी स्क्रीनशॉट में स्पाइडरमैन नो वे होम का प्लॉट लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। मैं हर एक पॉइंट को पढ़ूंगा और उसे एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, देयर इज अ टाइम स्किप, पीटर पार्कर इज इन कोर्ट, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन एज ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज इनोसेंस। तो अगर आपने फार फ्रॉम होम देखा होगा, तो उसके एंड में आपको पता होगा कि पीटर पार्कर के ऊपर ये इल्जाम लग जाता है कि उसने मिस्टीरियो को मारा है, और पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। तो पीटर पार्कर बेसिकली मूवी के स्टार्ट में अपने इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होगा। तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि द मल्टीवर्स इज ब्रेकिंग and they are villains from the other worlds. Doctor Strange is trying to capture them and put them in special prison. The villains somehow escape because Peter messed up with some magic to clear his name, and it's now up to him to get them back into the prison. तो ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि मल्टीवर्स आखिर ब्रेक कैसे हो रहा है। मे बी वांडा के कारण मल्टीवर्स ब्रेक हुआ हो, या फिर अगर सच में स्पाइडरमैन किसी मैजिक ट्रिक का यूज कर रहा होगा अपने नाम को क्लियर करने के लिए, तो हो सकता है उसी ने गलती से मल्टीवर्स को क्रिएट कर दिया हो। पर ये बहुत बचकाना तरीका होगा मल्टीवर्स को क्रिएट करने का। पर जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड आर इन द सेकंड एंड द थर्ड एक्ट्स ऑफ द मूवी। सो ये तो अब कंफर्म है कि टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी स्पाइडरमैन नो वे होम में होने वाले हैं। तो ये क्यों कंफर्म है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जहां पर मैंने एल्फ्रेड मोलिना के एक इंटरव्यू के बारे में बात की थी, जहां पे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक स्पाइडर वर्स वाली मूवी होने वाली है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख लेना। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर सम मोर सीन्स विद मैगवायर एंड गारफील्ड ऑन देयर ओन। तो बेसिकली हमें टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बहुत सारे सीन्स इस मूवी के लास्ट में देखने को मिलेंगे। द मूवीज फाइनल एक्ट is on the Statue of Liberty that now looks like a big Captain America with the shield. The villains are all there, Holland, Maguire and Garfield too. There's a Stark reactor the villains are fighting over. तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा अजीब है कि आखिर विलन्स स्टार्क रिएक्टर के ऊपर क्यों फाइट कर रहे होंगे, इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसके अलावा जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कैप्टन अमेरिका वाली चीज है, इससे रिलेटेड भी कुछ लीक्स इंटरनेट पर निकल के आए थे, जहां पर ऐसे बताया जा रहा था कैसे हो सकता है कि हमें एक बड़ी कैप्टन अमेरिका की मूर्ति स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिले। तो ये बात शायद सच हो सकती है। All the villains except William Dafoe's Green Goblin end up in the prison. The Goblin kills someone, I'm not sure who, but Tom Holland's Peter was crying and got so mad that he tried to kill Goblin and very nearly did. तो विलियम डफो का ग्रीन गॉब्लिन भी हो सकता है हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिख जाए, क्योंकि अगर हमें डॉक्टर ऑक्टोपस दिख रहा है, अगर हमें जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो दिख रहा है, तो विलियम डफो का ग्रीन गॉब्लिन क्यों नहीं। तो विलियम डफो भी काफी अच्छे एक्टर हैं, और वो अगर फिर से ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले करते हैं, तो मुझे इससे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। पर मे बी वो थोड़े ओल्ड हैं, और मे बी मार्वल किसी यंगर एक्टर को कास्ट करने की कोशिश करेगी एज ग्रीन गॉब्लिन। पर अगर विलियम डफो भी रिटर्न करते हैं एज ग्रीन गॉब्लिन, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात यह है कि आखिर विलियम डफो के ग्रीन गॉब्लिन ने किसे मारा होगा। मोस्ट प्रॉब्ली उसने या तो नेड को मारा होगा, या तो पीटर पार्कर की आंटी को मारा होगा, या फिर जेंडाया कैरेक्टर को मारा होगा। इन्हीं तीनों में से अगर कोई मरा होगा, तो टॉम हॉलैंड इतना गुस्सा होगा कि वो गॉब्लिन को मारने लगे। अब ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि कोई बड़ा कैरेक्टर मरता है इस मूवी में या नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बड़ा कैरेक्टर मरेगा, क्योंकि मार्वल अपने कैरेक्टर्स को इतनी जल्दी नहीं मारते हैं, और नेड, आंट मे बहुत ही फैन फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, और उनका मरना मुझे इस मूवी में मुश्किल लग रहा है। उसके अलावा लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द मूवी एंड्स विद पीटर फिनिशिंग हाई स्कूल, इट लुक्स लाइक एवरीवन स्टिल नोज ही स्पाइडरमैन बाय द एंड। सो ये पॉइंट सच लगता है मुझे, क्योंकि सोनी और मार्वल ने ये डिसाइड किया है कि वो पीटर पार्कर के कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करते हुए भी कुछ मूवीज बनाएंगे, और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अभी खत्म नहीं हुआ है। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से रिलेटेड अभी हमें 3 से 4 मूवीज और दिखेंगे, जिन मूवीज में वो हाई स्कूल में नहीं बल्कि कॉलेज में होगा। तो ये पॉइंट सच हो सकता है। इसके अलावा कुछ और लीक्स के अनुसार ऐसा भी कहा जा रहा है कि चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल भी हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिख सकता है, जो कि एज अ लॉयर दिखेगा स्पाइडरमैन का, जो कि उसके नाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहा होगा। सो ये थे कुछ लीक्स
स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट से रिलेटेड इस लीक में कुछ पॉइंट्स असली लगते हैं पर कुछ पॉइंट्स असली नहीं लगते हैं। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये असली प्लॉट होगा स्पाइडरमैन नो वे होम का, क्योंकि इस प्लॉट लीक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे विश्वास करना काफी मुश्किल है और मुझे नहीं लगता है कि वो सच होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, इस प्लॉट लीक में कितनी चीजें सही होंगी और कितनी चीजें नहीं, ये मुझे आप कमेंट्स बताओ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @filmopedia72 पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।